तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नांग रायती राग पार्ट 4 की। पिम डनाई के घर पे होती है और वहाँ पर वो नाम की पेंटिंग देख रही होती है। तभी अचानक से उसके नाम की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और वो उसे एक नेकलेस को ढूंढने के लिए बोल रही होती है। डनाई कुछ देर के लिए उस रूम से बाहर गया होता है, तभी वहाँ पर सौंबव पहुँच जाता है। तो फिर वो नाम की पेंटिंग देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी मुझसे पूछ रही होती है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? सौंबव मना कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ इससे एक या दो बार ही मिला हूँ, क्योंकि ये मेरी कंपनी में आई थी मॉडलिंग के लिए और जो मेरा घर है ओशन के पास, वहाँ पर उसने मॉडलिंग का शूट करवाया था। फिर पिम मुझसे उसके घर के बारे में पूछ रही होती है, तो फिर सौंबा उसे एड्रेस बताता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम फ्री हो तो फिर मैं तुम्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहूँगा। पिम बोल रही होती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तभी वहाँ पर डनाई पहुँच जाता है और वो गुस्से से सौंबव की ओर देख रहा होता है। फिर वो सौंबव को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। डनाई सौंबव का कॉलर पकड़ लेता है, तो फिर सौंबव उससे बोल रहा होता है कि तुम पिम के लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो, वैसे ही हमेशा से वुमेन शेयर करते आए हैं। तो फिर डनाई बोल रहा होता है कि इसको तुम शेयर नहीं कर सकते हो। सौंबव मुस्कुराने लग जाता है और डनाई से बोल रहा होता है, क्या इस बारे में तुम्हारी वाइफ को पता है कि तुमने पिम को यहाँ पर इनवाइट करा है? डनाई कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पास में नेटी बैठा होता है और उन दोनों की बातों को सुन लेता है। कुछ देर बाद जिस रूम में पिम होती है, वहाँ पर डनाई की वाइफ भी पहुँच जाती है। तो फिर वो उससे बहस कर रही होती है, तभी अचानक से वो पिम को धक्का देती है। फिर वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है और वो पिम को पकड़ लेता है। डनाई की वाइफ गुस्से में पिम से बोल रही होती हैं कि बाहर इतने सारे सिंगल लड़के हैं, तुम उनके पीछे क्यों नहीं पड़ती हो, तुम मेरे पति का पीछा छोड़ दो। पिम मना कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर डनाई की वाइफ एक फ्लावर पॉट लेती है और पिम को मारने जा रही होती है। तभी नेटी बीच में आता है और वो उसे रोक लेता है। फिर डनाई की वाइफ वहाँ पर जो पेंटिंग रखी होती है उन्हें फाड़ने जाती है, तभी वहाँ पर डनाई पहुँच जाता है। जैसे ही पिम डनाई को देखती है तो फिर उसके पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी वाइफ मुझे अभी मारने वाली थी फ्लावर पॉट से। डनाई गुस्से में अपनी वाइफ को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है, तो फिर उसकी वाइफ बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो फिर तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद डनाई पिम की पेंटिंग बना रहा होता है। पेंटिंग बनाने के बाद पिम वहाँ से जा रही होती है। तो फिर नेटी पिम को रोक लेकर बोल रहा होता है, अब तुम खुश हो कि तुमने दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा दी है? पिम बोल रही होती है कि अगर मैं उन दोनों भाइयों के लिए एक टेस्टी मीट हूँ तो फिर मैं वो बनने को तैयार हूँ, इससे मैं अपनी जॉब नहीं खोऊंगी। नेटी गुस्से में बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ? मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा क्या रीज़न है, बट रियल में ये तुम्हारा रीज़न नहीं है जो तुम मुझे बता रही हो। तभी अचानक से वहाँ पर डनाई की वाइफ आ जाती है और वो किसी से बात कर रही होती है फ़ोन पर। नेटी पिम को अपने साथ एक कोने में लेकर जाता है, तो फिर गलती से नेटी अपना पैर पिम के पैर के ऊपर रख देता है और दर्द की वजह से पिम चिल्ला रही होती है। नेटी के दोनों हाथ पिम के पीछे होते हैं, इस वजह से उसे चुप कराने के लिए नेटी पिम को किस कर लेता है। पिम शांत हो जाती है, फिर वो नेटी को दूर करती है। तो फिर नेटी उससे बोल रहा होता है कि मेरे हाथ तुम्हारे पीछे थे, इस वजह से मेरे पास कोई चारा नहीं था तुम्हारा माउथ कवर करने का। डनाई की वाइफ किसी से बात कर रही होती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें उसके घर पर कुछ डिलीवर करना है। थोड़ी देर बाद जो पिम की मेड होती है वो उसके घर के बाहर गार्डन में होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी आता है, कुछ फेंक कर चला जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए जाती है तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो एक फायर क्रैकर होता है। इसके बाद पिम और नेटी घर पे पहुंचते हैं, तो फिर वहाँ पर चार्ली आता है और वो पिम को बता रहा होता है कि उसके घर पे क्या हुआ है। पिम बोल रही होती है कि ये सब डनाई की वाइफ ने करवाया है, हम दोनों ने सुना था। नेटी बोल रहा होता है कि हम वर्ड्स को एविडेंस के तौर पर नहीं ले सकते हैं, और जो लोग पहले सिर्फ पिम को टारगेट कर रहे थे अब वो सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि पिम के करीब हैं। फिर पिम अपने सारे मेट्स को ऑर्डर देती है कि वो 6 महीने के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाएं और उसके लिए वो कंपनसेशन पे कर देगी। सारी मेड वहाँ से ले जाती हैं सिर्फ एक मेड को छोड़ के, जिसकी पिम ने हेल्प करी होती है उसका हॉस्पिटल का बिल पे करने में। वहाँ पर टाइगर भी होता है, तो फिर नेटी टाइगर के साथ बाहर जा रहा होता है। नेटी टाइगर से पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें नाम नाम की लड़की के बारे में कुछ पता चला? तो फिर वो मना करता है। फिर इसके बाद टाइगर उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें पता चला कि पिम क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? नेटी मना करता बोल रहा होता है कि जो भी वो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो काफ़ी डेंजरस है, और जब मैं उससे पूछता हूँ तो फिर वो बताने से मना कर देती है। टाइगर मुस्कुराकर नेटी की ओर देख रहा होता है, तभी वहाँ पर पिम भी पहुँच जाती है। तो फिर नेटी बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ पिम के बारे में चिंता करता हूँ, इस वजह से मैं ये सब बोल रहा हूँ। फिर टाइगर बोलता है कि हाँ, तुम्हें चिंता करनी चाहिए, और वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल लेडी के साथ 24 घंटे रहते हो। नेटी बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ उसकी चिंता इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी जॉब है, और वैसे भी इतनी मीन और ऑफुल लड़की को कौन स्टैंड कर पाएगा। इस बात से गुस्सा होकर पिम वापस चली जाती है घर के अंदर। नौगन टाइगर का पीछा करते करते पिम के घर तक पहुंच गई होती है और उसके गार्डन में होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ से कई सारी मेड बाहर जा रही होती हैं, तो फिर उसे लग रहा होता है कि वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं। नौगन वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर वो सीनियर मेड आती है और वो नौगन को पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर टाइगर पहुँचता है और वो नौगन को छुड़ाता है। फिर वो उनको बता रहा होता है कि ये मेरी बॉस की डॉटर है। इसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है।
नोंगन बोल रही होती है कि मैं नेटी से मिलना चाहती हूँ, तो फिर टाइगर मना करता है और बोल रहा होता है कि उसका मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम दोनों मारे जा सकते हो। पिम चार्ली से बात कर रही होती है, फिर वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है। पिम नेटी को देखकर बोल रही होती है कि तुम अभी तक यहाँ पर हो, तुम गए नहीं। तो फिर नेटी उसे बता रहा होता है कि मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लेता हूँ, सिर्फ मैं अपने बॉस से ऑर्डर लेता हूँ। फिर गुस्से में बोल रही होती है, ठीक है, फिर मैं कल तुम्हारे बॉस से बात करूंगी और तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर इसके बाद वहाँ से चली जाती है। रात को नेटी और चार्ली साथ में होते हैं। तो फिर चार्ली नेटी से बोल रहा होता है कि तुम हमको छोड़कर मत जाना, उसके साथ में रहने वाला कोई नहीं है, भले ही वो बाहर से टफ हो बट वो अंदर से बहुत अच्छी है। चार्ली भी वहाँ चला जाता है। फिर वो अपने रूम में होती है और वो सो रही होती है। तभी उसके ड्रीम में नाथ की आत्मा आती है और वो उसे एक नेकलेस दिखा रही होती है और उसे बोल रही होती है कि तुम्हें ये नेकलेस ढूंढना है। अचानक से पिम उठ जाती है और वो चिल्ला रही होती है। फिर तभी वहाँ पर नेटी पहुँचता है और वो देख रहा होता है कि पिम रोने लग जाती है। फिर नेटी पिम को शांत कराता है और उसे सोने के लिए बोलता है। जब तक पिम सो नहीं जाती है वो उसके साथ ही रहता है। अगली सुबह पिम मैरिड कर रही होती है, तो फिर मैरिड करने के बाद वो घर के अंदर आ रही होती है। तभी वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि कल रात को तुम्हारी नींद कैसी थी। पिम बोल रही होती है कि बिल्कुल ठीक थी। तभी वहाँ पर मेड पहुँच जाती है और पूछ रही होती है कि कल रात को क्या हुआ था। नेटी मुस्कुराने लग जाता है और वो मेड से बोल रहा होता है कि कल रात को एक कैट रो रही थी और उसकी आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। इधर सॉम बॉब अपने बार में होता है और वहाँ पर वो एक आदमी से पूछ रहा होता है ड्रग्स के बारे में। पिम चार्ली के साथ शूटिंग लोकेशन पे होती है और उससे बात कर रही होती है। चार्ली उसे बता रहा होता है कि सॉम बॉब के कई सारे इलीगल बिजनेस हैं, ऐसा रूमर कहते हैं, बट आज तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। और रूमर्स में मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई एक्ट्रेस उसे खुश करती है तो फिर उसकी लाइफ बना देता है। तभी पिम चार्ली की ओर घूर कर देख रही होती है, उससे बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो उसे एक कार्ड देती है और नेटी के पास भेज देती है। चार्ली नेटी को वो कार्ड दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सारी ड्रेसेस लानी है पिम के लिए, क्योंकि मैं पिम के साथ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। नेटी बोल रहा होता है कि मैं जा सकता हूँ पिम के साथ हॉस्पिटल। तो फिर चार्ली बोल रहा होता है कि उसे अपना इंटरनेट टेस्ट करवाना है, क्या तुम जाओगे? तो फिर वो मना कर देता है और ड्रेस लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। पिम चार्ली को लेकर कहीं जा रही होती है, तो फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। फिर वो उसे बताती है कि जहाँ पर नाम की डेड बॉडी मिली थी पॉन्ड के पास, मुझे वहाँ पर जाना है और एक नेकलेस को ढूंढना है। तभी वहाँ पर दो लोग बाइक पर आते हैं और वो उनका पीछा करने जाते हैं। आगे जाके वो बाइक उनकी कार के सामने लगाते हैं, उनको शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर नेटी टाइगर के साथ पहुँच जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। उन दोनों शूटर्स को पकड़ने के बाद टाइगर उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। इधर नेटी पिम से पूछ रहा होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो फिर उसे बता रही होती है कि डॉक्टर बिजी था। तो फिर नेटी गुस्से में बोलने जाता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारा शुरुआत से ही पीछा कर रहा हूँ और तुम किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गई हो। फिर उसके बाद पिम और चार्ली नेटी को उसी पॉइंट तक लेकर जाते हैं। तो फिर अब रात हो गई होती है। पिम नेटी से बोल रही होती है कि वो यहाँ पर ड्रामा शूट करने के लिए आई थी और यहाँ पर उसने एक नेकलेस ड्रॉप कर दिया था अपना। फिर वो तीनों मिलकर काफ़ी देर तक नेकलेस ढूंढते रहते हैं बट उन्हें नेकलेस नहीं मिलता है। तो फिर नेटी पिम से पूछ रहा होता है क्या वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर पिम हाँ बोलती है और बोल रही होती है कि मुझे वो आज ही ढूंढना है। नेटी गुस्से में पिम से बोल रहा होता है कि तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि चार्ली कितना थक चुका है। पिम उसकी बात मान जाती है। फिर चार्ली कार में जाता है, कार को स्टार्ट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कार एक गड्ढे में फंस गई होती है। नेटी वहाँ पर पहुँचता है और वो धक्का मारकर कार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और जो पिम होती है वो एक साइड में अकेली खड़ी होती है। फिर नेटी पिम को बुलाकर बोल रहा होता है कि तुम भी मेरे साथ धक्का लगाओ। वो दोनों साथ मिलकर कार को धक्का लगा रहे होते हैं और कार निकलने में कामयाब होती है। जब चार्ली कार को स्टार्ट करता है तो फिर उसकी वजह से नेटी के मुंह पर कीचड़ आ जाता है। पिम नेटी को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। तो फिर नेटी पॉन्ड के पास जाता है अपने फेस को वॉश करने के लिए। अचानक से पिम उस गड्ढे को देख रही होती है जहाँ पर कि कार का टायर फंस गया होता है। तभी उसे वहाँ पर वही नेकलेस दिखाई देता है जिसे कि नाम ने उसके बारे में बताया होता है। अगले दिन पिम वो नेकलेस लेकर पीपट के पास जाते उससे पूछ रहे होते क्या तुम्हें पता है कि नेकलेस किसका है। तो फिर उसे बता रहा होता है कि ये नेकलेस नाम का है क्योंकि मैंने उसे गिफ्ट में दिया था। कुछ देर बात करने के बाद पिम वहाँ से जा रही होती है। तभी अचानक से पीपट पिम का हाथ पकड़ लेता है। वहाँ पर एक आदमी भी होता है जो कि उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। पीपट पिम से बोल रहा होता है कि मैं कुछ ही दिनों में नैत के लिए मेरिट करने के लिए जाऊँगा टेम्पल में, इस वजह से मैं तुम्हें भी इन्वाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद पिम अपने घर पे चली जाती है और वहाँ पर चार्ली को बता रही होती है सारी बातें। चार्ली बोल रहा होता है कि अगर वो नेकलेस पीपट ने दिया है नाम को तो फिर इसका मतलब कि वो भी मर्डर हो सकता है। पिम बोल रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पीपट नाम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर चार्ली उसे समझा रहा होता है कि भले ही वो उससे प्यार करता है बट जो वो काम कर रही थी इस वजह से जेलस होकर क्या पता उसने उसको मर्डर करवा दिया हो। अगले दिन पिम एक एडवर्टाइजमेंट शूट करने के लिए जाती है। वहाँ पर नेट और ड्वांकाई विलाई भी होते हैं। वहाँ पर विलाई ड्वांकाई की ड्रेस को ठीक कर रही होती है, तब भी वो उसकी एक चेन ओपन करती है। फिर वो सारे देख रहे होते हैं कि
डुआंकाई की बैक पर एक निशान होता है, जैसे कि उसे किसी ने पीटा हो बुरी तरीके से। फिर तभी विलाई डुआंकाई को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उससे पूछ रही होती है, क्या ये निशान तुम्हें सोमबॉब ने दिया है? उनके पीछे पीछे पिम भी बाहर जाती है और वो एक जगह पर खड़े होकर उन दोनों की बातें को सुन रही होती है। विलाई गुस्से में बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम्हें ये एडवर्टाइजमेंट मिली है सोमबॉब की वजह से, बट जो तुम्हारे ऊपर निशान आया है, तुम्हें क्या लगता है कि ये इसके लिए वर्थ इट है? फिर वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आता है और वो डोंकी और विलाई को बोल रहा होता है कि तुम्हें सोमबॉब बुला रहा है मिलने के लिए। फिर वो दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों को एडवर्टाइजमेंट से हटाया जा रहा है, क्योंकि वो पहले दोनों मेन लीड थे, बट अब वो नहीं है, उन्हें एक्सचेंज करा जा रहा होता है पिम के बदले में। डोंकी गुस्से से पिम की ओर देख रही होती है, उससे पूछ रही होती है कि तुमने क्या ट्रिक यूज़ की है कि तुम्हें मेन लीड में ले लिया गया। सोमबॉब बोल रहा होता है कि इसका पिम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्ट ओनर है उन्हीं का ये फैसला है। कुछ देर बाद पिम वहाँ से जा रही होती है, तो फिर सोमबॉब उसके साथ में होता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक स्पेशल पर्सन हो। पिम सोमबॉब से बोल रही होती है कि अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं तुम्हारी स्पेशल गेस्ट बन जाऊँ। रात को पिम और नेटी घर पे पहुंच जाते हैं, तो फिर नेटी पिम से बोल रहा होता है कि एक्ट्रेस बनने के लिए क्या चाहिए होता है। पहले मुझे लगता था कि एक्ट्रेस बनने के लिए गुड लुकिंग और टैलेंटेड होना चाहिए, बट अब लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया है। तुम्हें अपनी बॉडी को बेचना पड़ता है पैसों के लिए और फेम के लिए, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें ये सब क्यों चाहिए। तुम्हारे पास पैसा भी है और फेम भी है। क्या तुम बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, या फिर तुम बोर हो, नहीं, या फिर तुम सेक्स करना चाहती हो? इसी वजह से गुस्सा होकर पिम नेटी को चांटा मार देती है। पिम गुस्से में अपनी रूम की ओर जा रही होती है, तभी नेटी पिम को पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। फिर पिम अपने आप को छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। अपने रूम में पहुंचकर पिम अपना डोर लॉक कर लेती है अंदर से, और फिर अपने लिप्स को टच करके मुस्कुरा रही होती है। फिर वो अपने आप को हंसने से रोकती है और मिरर के सामने बैठकर बोल रही होती है कि मैं रुक नहीं सकती हूँ जब तक कि मैं मर्डर को नहीं पकड़ लेती। अगले दिन सुबह नेटी अकेला ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सीनियर मेड आती है और नेटी से बोल रही होती है कि पिम सिर्फ बाहर से ही टफ है, वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे पता है कि लवर्स में बहुत जल्दी फाइट होती है, बट फिर भी तुम दोनों को रिकनसाइल कर लेना चाहिए। नेटी पूछ रहा होता है कि आप किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो मेड बोल रही होती है कि मैंने कल रात को तुम दोनों की गुड नाइट किस देख ली थी गलती से। फिर वहाँ पर पिम भी पहुँच जाती है, तो फिर मेड किचन में चली जाती है। फिर नेटी पिम से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसका जवाब नहीं दे रही होती। फिर नेटी बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा बिजी हो, क्योंकि शायद आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो डनाई के साथ या फिर सोमबॉब के साथ। पिम गुस्से में बोल रही होती है कि अगर तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड नहीं बनना है तो फिर तुम मत बोलो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर इसका नेटी कोई भी जवाब नहीं देता है। पिम चार्ली को कॉल कर रही होती है क्योंकि उसे स्पा जाना होता है। फिर चार्ली उसे बता रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से नहीं जा पाएगा। तो फिर पिम को नेटी को अपने साथ स्पा लेकर जाना पड़ता है। स्पा पहुंचने के बाद वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी नेटी के पास नॉगन का कॉल आ रहा होता है। नॉगन के फ़ोन नंबर पर उसका प्रोफाइल फ़ोटो सेव होता है। तो फिर पिम उसे देख लेती है और बोल रही होती है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल पिक नहीं करोगे? नेटी फ़ोन को ऑफ कर देता है और उससे बोल रहा होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नॉगन टाइगर से मिल रही होती है, उससे बोल रही होती है कि नेटी मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं उससे मिलना चाहती हूँ, और वो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो फिर टाइगर उसकी बात मान जाता है। फिर मसाज करवाने के लिए रूम में जा रही होती है, तभी वहाँ पर डोंकी और विलाई भी आती हैं। तो फिर वो स्पा के ओनर से मिल रही होती है, उससे बोल रही होती है कि आपकी जो आईब्रो क्रीम है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और रिफ्रेशिंग है। ये कहकर वो बाहर चली जाती हैं। तो फिर बाहर जाकर विलाई बोल रही होती है, क्या ये बात काम करेगी? तो फिर डोंकी बोल रही होती है, हाँ, क्योंकि पिम है, वो फैशन क्रेजी है और वो ये बात मिस नहीं करेगी। पिम रूम में पहुंच जाती है और वहाँ पर एक गर्ल आती है और वो उसके आईब्रोज पर वही क्रीम लगा रही होती है जिसके बारे में डोंकी और विलाई ने बताया होता है। फिर पिम की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और कुछ देर के लिए वहाँ पर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। नेटी बाहर बैठा होता है, तभी उसे कोई पर्सन दिखाई देता है जो कि पिम की रूम की ओर जा रहा होता है। वो पर्सन एक लेडी होती है और वो पिम के रूम में पहुंचकर उसे एक नाइफ से मारने जा रही होती है। तब तक नेटी वहां पर पहुंच जाता है, तभी वो लेडी वहां पर छुप जाती है। नेटी के वहां पहुंचने से कुछ शोर हो जाता है, तो फिर पिम को लग रहा होता है कि वो मसाज गर्ल है, तो फिर उससे बोल रही होती है कि तुम मसाज स्टार्ट करनी चाहिए। नेटी मसाज करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर कुछ देर बाद पिम उसे देख लेती है। फिर पिम उससे लड़ने लग जाती है और उसे टेबल पर लेटा कर उसका गला दबा रही होती है। फिर वहाँ पर स्पा ओनर आते हैं, उन दोनों को देख लेती है। उसे लग रहा होता है कि पिम नेटी की मसाज कर रही है। इसके बाद वो बाहर जाते हैं। पिम नेटी को डांटती होती है, बोल रही होती है कि तुम मेरे रूम में क्यों आए? नेटी बोल रहा होता है कि मुझे सिक्योरिटी कैमरे चेक करने हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद कोई आया है, बट पिम उसकी बात पे यकीन नहीं कर रही होती। जब वो सिक्योरिटी कैमरे चेक करते हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है कि जिस रूम में पिम थी उसके कैमरे ऑफ थे। इधर टाइगर नौगन को पिम के घर पर लेकर जा रहा होता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि पिम के घर के बाहर होता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, तो फिर दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइगर उस आदमी को पोजीशन लेकर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर नेटी और पिम पहुँच जाते हैं। वो दोनों घर पे होते हैं, तो फिर वहाँ पर उनसे मिलने के लिए डनाई आता है। डनाई उसके घर की सिक्योरिटी को बढ़ा रहा होता है, बट पिम इस बात के लिए मना कर देती है।
रात को नेटी अपने रूम में होता है, तभी उसे पिम की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही उसके रूम में जाता है तो उसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा होता है। नेटी पिम से वो ब्लैंकेट ले लेता है। फिर वो देखता है कि जो नेटी की आईब्रोज होती है वो उड़ गई होती हैं। नेटी उसे देखकर हंस रहा होता है, तो फिर पिम बोल रही होती है कि ये सब स्पा की क्रीम की वजह से हुआ है। तो फिर नेटी बोल रहा होता है इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि विलाई की तुमने बात सुनी थी, इस वजह से तुमने ये सब अप्लाई किया। फिर पिम चार्ली को कॉल करती है, सारी बात बता रही होती है। अगले दिन वो अपने मेकअप रूम में होती है, तो फिर उसे शूट पर जाना होता है। फिर नेट उसके पास आता है, उसके आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा होता है। जो आईब्रोज नेटी पिम की बनाता है वो उसे पसंद नहीं आती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर चार्ली एक मेकअप आर्टिस्ट के पास पहुँचता है। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट पिम की एक 3D टैटू की आईब्रोज बनाता है। फिर इसके बाद वो शूट पर चले जाते हैं और वहाँ पर शूटिंग कर रहे होते हैं। तो फिर जो नेटी होता है पिम की ओर देख रहा होता है, जो चार्ली होता है वो नेटी की ओर देख रहा होता है। चार्ली नेटी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें 1 महीने से ऊपर हो गए पिम के साथ रहते हुए, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है? नेटी कुछ भी नहीं बोलता और वो बाहर जाकर पिम का वेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर नेट पहुँच जाती है और वो नेटी से बात कर रही होती है। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर पिम भी आती है और उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर वो घूर कर देख रही होती है नेटी की और बोल रही होती है कि वो एक प्ले बॉय है। इसके बाद नेटी और पिम घर पहुँच जाते हैं, तो फिर नेटी पिम को रोककर उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हो आज। पिम गुस्से में बोल रही होती है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं क्योंकि जेंटल लेडी नहीं हूँ नैत की तरह। नेटी भी हाँ बोलता है और पिम से कह रहा होता है कि तुम नांग रही हो, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। रात को डनाई घर पे पहुंचता है, तो फिर वहाँ पर उसकी वाइफ से रोक लेती है और बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम आज पिम के घर पे गए थे और तुम्हें जल्दी करनी चाहिए ताकि तुम और भी पॉइंट जीत सको, नहीं तो जो तुम्हारा ब्रदर है वो कैचअप कर लेगा। लगता है तुम्हें सौम्य ने बताया नहीं कि उसने डोंके की जगह पिम को एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया। ये बात सुनकर डनाई को गुस्सा आ जाता है। फिर वो सौम्य से मिलने के लिए उसी बार में जाता है और वहाँ पर उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम पिम में इंटरेस्टेड हो, बट तुम उसे टच नहीं कर सकते हो और ना ही उसके करीब जा सकते हो। अगले दिन पिम घर पे होती है, तो फिर चार्ली पिम के पास पहुंचता है और उसे बता रहा होता है कि जिस फार्म में तुम गई थी उसकी ओनर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि तुम्हारे बाद जिसने भी वो क्रीम यूज़ किया उसके सारे आईब्रोज के बाल उड़ रहे हैं। पिम बोल रही होती है कि हमें विलाई और डोंके के खिलाफ केस फाइल करना चाहिए। तो फिर नेटी मना करता है और बोल रहा होता है कि तुमने सिर्फ उनकी बातें सुनी थी और इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम उनकी बात मानकर वो क्रीम यूज़ करने चली गई। इसी बात पर दोनों बहस करने लग जाते हैं। तो फिर टाइगर उन्हें शांत कराता है और पिम से बोल रहा होता है कि मैंने पहले उस क्रीम को लैब में भेज दिया है। पिम टाइगर से बोल रही होती है कि तुम बहुत इफेक्टिव हो, ना कि दूसरे पर्सन की तरह जो कि कुछ भी काम नहीं करते और हमेशा बोलते रहते हैं। इसके बाद वो तैयार होते हैं और शूट के लिए चले जाते हैं। तो फिर नेटी एक जगह पर अकेला खड़ा होता है, तभी उसके पास नेट आती है। नेट नेटी को एक स्वीट का बॉक्स दे रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने इसे बनाया है आज सुबह। नेटी वो बॉक्स ले रहा था और मुस्कुरा रहा होता है। वहीं पास में पिम और चार्ली बैठे होते हैं, तो फिर पिम को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है। पिम नेट से बोल रही होती है कि तुमने तो उसका माइंड रीड कर लिया, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों सोलमेट हो। ये सुनते ही नेट बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो वहाँ से चली जाती है। पिम अपने सीन के लिए अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है ड्रेसिंग रूम में, तो फिर उसका आखिरी मोमेंट पे ड्रेसिंग रूम चेंज कर दिया जाता है। जब पिम अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो फिर उस रूम के विंडो के पास कोई आता है और वो एक बैग में से एक स्नेक निकालता है, उस रूम में छोड़ देता है। वो स्नेक पिम को काट लेता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब काफ़ी देर हो गई होती है, पिम अपने रूम से बाहर नहीं आई होती है, तो फिर नेटी जाता है रूम में चेक करने के लिए और वो वहाँ पर बेहोश होती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में उसका इलाज करने के बाद उसे होश आ जाता है। अगले दिन टाइगर हॉस्पिटल पहुंचता है पिम से मिलने के लिए, तो फिर वहाँ पर नेटी होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि सस्पिशियस होता है। फिर वो दोनों उस आदमी का पीछा कर रहे होते हैं और आखिर में जाकर उसे पकड़ लेते हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है कि वो आदमी हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर है। इधर दूसरी साइड एक आदमी गन लेकर पिम के रूम में पहुंच जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। नेटी और टाइगर उस आदमी को देख लेते हैं पिम को ले जाते हुए, तो फिर उसका पीछा करने लग जाते हैं और वो आदमी टेरेस पे पहुंच जाता है पिम के साथ। नेटी और टाइगर भी टेरेस पे पहुंचते हैं, तो फिर टाइगर पिम को बचा लेता है और नेटी उस आदमी से लड़ रहा होता है। वो आदमी नेटी को धक्का देता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो उस आदमी को शूट कर देता है। तभी उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो पिम को दोबारा उसके रूम में वापस लेकर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर चार्ली आता है और वो पिम से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए और भी नर्स हायर कर लूँ ताकि वो तुम्हारी टेक केयर कर सकें। पिम मना कर देती है और बोल रही होती है कि मैं किसी पर टच नहीं करती हूँ सिवाय नेटी के अलावा। तो फिर नेटी वहीं पर पिम के साथ रुक जाता है। रात को नेटी नेट से बात कर रहा होता है फ़ोन पर। पिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो फिर वो नेटी के पास जा रही होती है उन दोनों की बातें सुनने के लिए। नेटी पिम को देख लेता है। फिर वो नेट से बोल रहा होता है कि आज तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे ड्रीम में आऊँगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। तो फिर पिम नेटी से बोल रही होती है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो? तो फिर नेटी मना करता है और बोल रहा होता है कि अभी तो गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, शायद फ्यूचर में बन जाए। नेटी पिम के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम जेलस फील कर रही हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुमसे ऐसे बात करूं? पिम कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर नेटी पूछ रहा होता है कि तुम बेड से उठकर क्यों आई हो? तो फिर वो उसे बता रही होती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है। इसके बाद पिम वॉशरूम जा रही होती है, तभी उसे रोक लेता है। फिर उससे पहले वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर चेक कर रहा होता है। पिम नेटी के पास जाती है, उसे धक्का मारकर वहाँ से निकाल रही होती है। तभी नेटी पिम को पकड़ लेता है और वो उसके करीब जा रहा होता है।
पिम को लग रहा होता है कि नेटी उसे किस करने वाला है, तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बट नेटी ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो अपने आप को रोक लेता है और हंसने लग जाता है। पिम नेटी को वॉशरूम से बाहर निकालती है और अंदर से डोर लॉक कर लेती है। फिर वो अपने लिप्स को टच करके मुस्कुरा रही होती है।